बच्चों, हम लोग उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से आए हैं और हम आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बताएंगे जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। इसके पहले आप लोग मेरे को ये बताओ कि क्या आप लोग को गुड का मतलब पता है? गुड गुड बोलो। गुड का उल्टा? गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है गुड का मतलब? अच्छा। हाँ। और बैड का मतलब? बैड का मतलब होता है बुरा। ठीक है, बैड का मतलब होता है बुरा। और टच का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना। ठीक है, इस तरीके से गुड टच का मतलब होता है अच्छे तरीके से किसी को छूना, और बैड टच का मतलब होता है बुरे तरीके से किसी को छूना। तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए कि किसे गुड टच बोलते हैं और किसे बैड टच बोलते हैं, है ना। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुड टच किसको बोलते हैं। जब हम लोग कभी बड़े लोग का प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो वो लोग हमें कैसे आशीर्वाद देते हैं? खुश रहो बेटा, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये गुड टच है। अगर कोई हमें ऐसे टच कर रहा है तो वो गुड टच है। ठीक है, हम लोग कभी कुछ खेल खेलते हैं या इनाम मिलता है हमें, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं ना, वाह वेरी गुड, शाबाश, ऐसे करके टीचर भी बोलते हैं ना, शाबाशी देती ना टीचर भी हमें। तो वो क्या होता है? गुड टच होता है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी से मिलते हैं, वो हमसे हाथ मिलाता है ऐसे, है ना, तो वो क्या होता है? गुड टच होता है। ये गुड टच होता है। इस तरीके से अगर हम किसी से मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये गुड टच है। अब मैं इसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कि बैड टच किसको बोलते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे भाग होते हैं जिसे हमें किसी को भी नहीं छूने देना चाहिए। क्या समझे आप लोग? किसी को भी नहीं छूने देना चाहिए हमारे शरीर के कुछ भागों को, सिवाय हमारे मम्मी पापा या नानी दादी के। वो हमको जब नहलाते रहते हैं या फिर कपड़े पहनाते रहते हैं, तब वो हमें वहां पे छू सकते हैं, हमारे शरीर के उन भागों को, है ना। या तो फिर कभी हमें चोट लग जाती है या हम कुछ बीमार हैं, तो डॉक्टर हमारे शरीर के उन भागों को टच कर सकते हैं, वो भी हमारे परिवार के किसी सदस्य के परमिशन से, मतलब उनकी इजाजत लेके ही वो हमें वहां पे छू सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस बात को याद रखना कि हमारे शरीर के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां हमें किसी को भी टच नहीं करने देना चाहिए। क्या बोली मैं? जहां हमें किसी को भी टच नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे शरीर के वो कौन से भाग हैं जहां हमें किसी को भी टच यानी कि छूना, स्पर्श करना नहीं देना चाहिए। ठीक है, दिखाओ भाभी। देखो, सबसे पहले होता है, ये हमारा शरीर है ना, ऐसे ही है हम, है ना। तो हमारे शरीर में जो ये सीने का भाग होता है, यहाँ हमें किसी को भी टच नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें कोई टच करने की कोशिश करता है तो हमें उसे रोक देना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं, मत छुओ हमें। क्या बोलोगे? मत छुओ हमें, है ना। ये बैड टच होता है बेटा। एकदम गुस्से से और चिल्ला के बोलना है, नहीं मत छुओ हमें। बोलो मेरे साथ, नहीं मत छुओ हमें, है ना। फिर दूसरा होता है पैरों के बीच में, ये जो सामने का हिस्सा होता है हमारे शरीर में, यहाँ पर हमें किसी को भी छूने नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो भाग है हमारे शरीर का, यहाँ पर हमें किसी को भी स्पर्श नहीं करने देना चाहिए, ये बैड टच होता है। अगर कोई हमें यहाँ पर स्पर्श करने की कोशिश करता है तो हमें उसे रोक देना है, उसके हाथ को गुस्से से झटक देना है, हटाना है, और क्या बोलना है? नहीं मत छुओ हमें। क्या बोलोगे? मत छुओ हमें, है ना। एकदम गुस्से से, जोर से चिल्ला के दिखना चाहिए कि तुम गुस्सा हो कि कोई तुमको यहाँ पे टच किया है। ठीक है, ये बात का एकदम ध्यान रखना है। फिर तीसरा होता है हमारे शरीर में, ये जो पीछे का हिस्सा होता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी हमें किसी को कभी भी टच नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई हमें यहाँ पर छूने की कोशिश करता है तो हमें उसे रोक देना चाहिए। ठीक है, और गुस्से से बोलना है, क्या बोलोगे? नहीं मत छुओ हमें, है ना। और इसके बाद आपको उस व्यक्ति से दूर हो जाना है, दूर हट जाओ उससे, और जाके ये बात तुरंत अपने घर में या तो अपने मम्मी पापा को बताओ, अगर आप स्कूल में हो तो अपनी मैडम को बताओ कि मैडम वो जो भी व्यक्ति है उसने मुझे बैड टच किया है। बिल्कुल नहीं डरना है, छुपाना नहीं है ये बात,
बिल्कुल जाके बताना है कि इस व्यक्ति ने मुझे बैड टच किया है करके, ठीक है। इस बार